भाइयों, बहनों तथा मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करता है। गीता का हर श्लोक अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। जब व्यक्ति इन श्लोकों का अध्ययन करता है तथा जब उसे कुछ कुछ श्लोक कंठस्थ हो जाते हैं तो वह अपने आप में दिव्यता का अनुभव करने लगता है, जो स्वाभाविक ही है। श्री कृष्ण रूपी गुरु की शरण में जाने के बाद और किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं रहती। और हो भी क्यों, क्या हमारे गुरु में कोई कमी है? संपूर्ण गीता में भगवान समय समय पर अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा करोगे तो तुम मुझे प्राप्त होगे। अगर साधक ऐसा करे तो वो मुझे प्राप्त करता है, अगर साधक वैसा करे तो वो मुझको प्राप्त होता है। अर्थात वह बार बार अर्जुन को अपनी प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, जो किसी और ग्रंथ में मिलना असंभव है। तो क्या श्री कृष्ण एक व्यक्ति के रूप में अपने मिलने की बात करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था है, एक धारणा है, दिव्यता है। वो परमपिता परमेश्वर हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना है। ज्यों ज्यों हम गीता का अध्ययन करते जाते हैं वह क्षण समीप आता जाता है जब भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे। अभी तक वह अर्जुन के वचनों को सुनते ही जा रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। इस वीडियो में माधव नाम का अर्थ तथा कुल क्षय का वास्तविक अर्थ बतलाया गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। हे गोविंद, ऐसे राज्य तथा भोग से क्या लाभ है तथा ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है? जिनके लिए हमें राज्य, सुख तथा आनंद की इच्छा है, वही कुटुंबी जन धन तथा जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। इस युद्ध में गुरुजन, पितर पुत्र आदि तथा पितामहा, मामाजन, श्वशुर, पोते, साले तथा और संबंधी ही हैं। हे मधुसूदन, इनके द्वारा मुझे मारे जाने पर तथा त्रैलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहूंगा, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। इसके आगे अर्जुन कहता है, हरिओम। फॉर मोर सच इंस्पिरेशनल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस लॉग ऑन टू www.sanatanmuni.com। फॉर यूट्यूब फॉलो आवर चैनल एंड फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लाइक आवर पेजेस। हरिओम। तस्मान्नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। इसलिए हे माधव, अपने ही बंधु बांधवों को अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। यहां अर्जुन कौरवों को अपने ही स्वजन कह रहा है। कौरव तथा पांडव मनुष्य में व्याप्त सजातीय तथा विजातीय प्रवृत्तियों के द्योतक हैं। These are called good and bad characteristics of a person, or the modifications inherent in the mind of a person which are either detrimental or non-detrimental to the person. युद्ध में कौरवों का नाश करने के बाद पांडव भी समाप्त हो जाएंगे, अर्थात राक्षसी प्रवृत्तियों को मारने के बाद दैवी प्रवृत्तियां भी अपने धाम को चली जाती हैं। फिर किसी तरह का युद्ध नहीं रहेगा। तो यहां अर्जुन मोहवश, इंद्रिय आसक्त तथा अपने मन के द्वारा निर्देशित आसुरी प्रवृत्तियों पर दया दिखा रहा है और कह रहा है कि वो स्वबांधव ही है। यहां वह श्री कृष्ण को माधव कहकर संबोधित कर रहा है, जिसका अर्थ है भाग्य विधाता। अब प्रश्न उठता है कि अगर कौरव
युद्ध में अर्जुन के प्रतिद्वंदी बनकर उसके सामने खड़े हैं तो वह स्व बांधव कैसे हुए? अगर अर्जुन के लिए कौरव पुत्र स्व बांधव हैं तो दुर्योधन के लिए भी तो पांडव पुत्र स्व बांधव ही हुए। फिर वह युद्ध त्याग के लिए क्यों चेष्टा नहीं कर रहे हैं? इस पर अर्जुन आगे कहता है, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम् कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ के वशीभूत हुए ये लोग कुल क्षय से होने वाले दोषों को तथा मित्रद्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हे जनार्दन, हमें तो कुल नाश के दोषों के बारे में ज्ञान है, फिर हमें इस पाप या दोष से बचने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए? यहां अर्जुन श्री कृष्ण को भी अपने स्तर का ही समझ रहा है। कुल क्षय या फिर कुल नाश क्या होता है? महाभारत की गाथा के अनुसार अगर अर्जुन के स्वजन समुदाय युद्ध में मारे जाते हैं तो उसके अनुसार पूरे कुल का नाश हो जाएगा, अर्थात कुल क्षय हो जाएगा। परंतु आंतरिक साधना में हर योग साधक डरता है कि अगर वह ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते में आगे निकल गया तो उसके पीछे परिवार, स्वजन समुदाय, मन, इंद्रियोपभोग तथा सारे वैभव छूट जाएंगे। अर्जुन इन सब का छूटना ही कुल क्षय मानता है। वह समझता है कि सारा सुख तो इस भौतिक जगत में है, मुक्ति प्राप्त करके क्या मिलेगा? जहां पर कुछ है ही नहीं वहां क्या भोगेंगे? अर्जुन नहीं जानता कि भोगों के आगे परम धाम है, आनंद है। यह अर्जुन को बाद में श्री कृष्ण ही समझाएंगे। इसके आगे अर्जुन क्या कहता है, कौन कौन से तर्क प्रस्तुत करता है तथा अपने ज्ञान को किस तरह श्री कृष्ण के सामने प्रकाशित करता है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न किया था कि श्रीमद् वाल्मीकि कृत रामायण के कुल कितने सर्ग हैं, अर्थात अध्याय हैं। ए 500, बी 400, सी 300 तथा डी 200। सही उत्तर है ए 500। इस श्रृंखला में हमारा 12वां प्रश्न है, इनमें से किसका दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन भी है? ए ऋषि मार्कंडेय, बी व्यासदेव, सी श्री कृष्ण तथा डी श्री शुकदेव जी। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। हरि ओम।